जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं चौथ माता की देवरानी जेठानी की कहानी। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी धनवान थी और जेठानी निर्धन थी। लेकिन जेठानी गणेश जी की पूजा बड़ी श्रद्धा से करती थी। वह अपनी देवरानी के घर अनाज पीसने जाती थी और उसका आटा छानने के बाद कपड़े में जो आटा बच जाता था उसे अपने घर ले जाकर अपने भूखे पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और जाकर अपनी माँ को वो सारी बातें बता दी। तब देवरानी नाराज हो गई। अगले दिन जब जेठानी अनाज पीसकर जाने लगी तो देवरानी ने कहा, आटे का कपड़ा यहीं रख जा और अपने हाथ धोकर घर जाना। जेठानी ने वैसा ही किया। वह घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए आटा घोल कर ले आ। तब वह अपने पति से बोली, आज देवरानी ने आटे का कपड़ा रख लिया। जब उसके पति ने यह बात सुनी तो वह नाराज हो गया और भूख के कारण वह अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। इस पर जेठानी दुखी होकर सो गई। तब गणेश जी आए और बोले, बेटी क्यों सो रही है? तब जेठानी ने सारी बात बताई। ये सुनकर गणेश जी बोले, मैं बहुत सारा तिलकुट लाया हूँ, कहाँ खाऊं? जेठानी ने कहा, कहीं भी खा लो। गणेश जी तिलकुट खाने लगे और जगह जगह तिलकुट गिरा दिया। जाते समय गणेश जी ने जेठानी से कहा, मेरे हाथ में तिलकुट लग गया है, कहाँ पोंछूं? तब जेठानी गुस्से में बोली, मेरे सर पर पोंछ दो। तब गणेश जी अपने हाथ उसके सर पर पोंछ कर चले गए। जब वो सोकर उठी तो देखा सारे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। जब उसे अपनी चेहरा शीशे में देखा तो उसका सिर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। पूरे सिर में हीरे मोती जड़े हुए थे। दूसरे दिन देवरानी ने अपने बच्चे को देखने के लिए भेजा। बोला, जाकर देख कर आ, आज ताई क्यों नहीं आई है? बच्चे ने आकर बताया कि ताई तो खूब धनवान हो गई है। तब देवरानी भागते हुए घर पहुंची और पूछा, इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब जेठानी ने उसे गणेश जी की सारी बात बता दी। यह सुनकर देवरानी अपने घर गई और अपने पति से कहा कि मुझसे लड़ाई करो। पति ने उसे समझाया लेकिन देवरानी नहीं मानी तो पति ने उसके साथ खूब झगड़ा किया। पति के झगड़ने के बाद देवरानी ने अपना सारा घर खाली किया और वह सो गई। रात को गणेश जी आए और पूछा, तिलकुट कहाँ खाऊं? तो देवरानी ने कहा, मेरा मकान तो उससे भी बड़ा है, कहीं भी खा लो। तब गणेश जी पूरे मकान में घूम घूम कर तिलकुट खाने लगे और तिलकुट सभी जगह पर गिरा दिया। सारे घर में तिलकुट ही तिलकुट फैल गया और बोले, मैं तिलकुट के हाथ कहाँ पहुँचूं? तब देवरानी ने खुश होकर कहा, मेरे सर पर पोंछ दो। गणेश जी देवरानी के सर पर हाथ पोंछकर चले गए। जब देवरानी सुबह सोकर उठी तो उसने देखा सारे घर में कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। देवरानी ने गणेश जी से कहा, आपने मुझसे कपट किया है। जेठानी को दिए हीरे मोती और जवाहरात और मुझे दिया कूड़ा करकट। तब गणेश जी बोले, तू धन की भूखी है और वो धर्म की भूखी। तब देवरानी ने गणेश जी से कहा, आप अपनी ये सारी माया समेट लें। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने धन में से आधा धन जेठानी को दो, तब समेटूंगा। देवरानी मान गई। गणेश जी ने अपनी माया समेटी और अंतर ध्यान हो गए। जिस तरह से गणेश जी ने जेठानी पर अपनी कृपा बरसाई, उस तरह से सभी पर अपनी कृपा
बनाए रखें। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। कहानी अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही कहानियाँ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।